नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम चर्चा विद अनुराग पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस 32,679 पदों के सापेक्ष कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों, चूंकि हम लोग पेपर देने के बाद गांव चले गए थे, हमारे निशान भाई भी गांव चले गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर जितना भी समय बिताया गांव में, वहाँ की जमीनी स्तर पे जैसे गाँव में ग्राउंड होता है, वहाँ के भी बच्चे वहाँ पर रनिंग करते हैं। अब तो वहाँ पर हम लोग सबका स्कोर जानने का प्रयास किया हम लोगों ने। फिर निशान भाई ने भी अपने गांव के ग्राउंडों पे घूम घूम के सबका स्कोर जानने का प्रयास किया। फिर यहाँ हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, तो प्रयागराज के भी कई सारे ग्राउंडों पे हम लोग गए, जमीनी स्तर पर सबका स्कोर जानने का प्रयास किया। अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से सबका स्कोर जानने का प्रयास किया। उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तों जितना भी गूगल फॉर्म मिल पाया हम लोगों का, उसका सारा डाटा हमने कलेक्ट किया। उसके बाद जैसे कि यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि सैकड़ों वीडियो पड़ी है कट ऑफ को लेकर के। तो इन सब चीज़ों को मिला करके दोस्तों हमने पूरा डाटा तैयार किया और पिछली कई सारी वैकेंसियों पे भी हमने फोकस किया, जैसे कि 60,244 पद की भर्ती अभी फाइनल हुई है। उसके बाद जो है कि एक उसके पहले हेड ऑपरेटर की वैकेंसी फाइनल हुई थी। अभी रिसेंटली में चल रही होमगार्ड का कट ऑफ हमने देखा था, क्या गूगल फॉर्म बता रहा था इसको होमगार्ड को लेकर के, और रियल में क्या कट ऑफ लगी है। तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बहुत एक दूसरे से चर्चा करने के बाद, पूरा डाटा छानने के बाद हम लोगों ने अपना खुद का एक कट ऑफ तैयार किया है। दोस्तों, कट ऑफ दोस्तों जो मेरी है वो आप लोगों को थोड़ा निराश जरूर कर सकती है, या फिर थोड़ा सा हाई जरूर लग सकती है, लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों, वास्तविकता से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता है। वास्तविकता यही है कि कट ऑफ तो हाई जानी है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि दोस्तों, पहली बार इसमें माइनस मार्किंग खत्म हो गया था। दूसरा फैक्टर ये है दोस्तों कि पेपर का इजी आना था। और दोस्तों, तीसरा फैक्टर ये हो जाता है कि पेपर 6 शिफ्टों में हुआ है, जैसे कि। और चौथा फैक्टर ये है दोस्तों कि सारे शिफ्टों का पेपर, मैथ और रीजनिंग का पैटर्न लगभग समान रखा गया था, नहीं सर? तो ये सारी चीजें कट ऑफ को हाई करने का ये बहुत बड़ा रोल रोल करती हैं। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा कट ऑफ पे आते हैं। और कट ऑफ बताने से पहले दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये कट ऑफ जो हम लोगों ने तैयार की है, ये जैसे कि रॉ मार्क्स पे नहीं है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये स्कोर हमने, जैसे हर शिफ्टों में कुछ न कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलना है, किसी में अधिक मिलना है, किसी में कम मिलना है, तो सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ को बनाया है। और नॉर्मलाइजेशन का किस शिफ्ट को कितना फायदा हो सकता है, किस शिफ्ट को कितना नुकसान हो सकता है, ये सारा भी हमने डाटा निकाला और एनालिसिस किया। तो दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का इतिहास अगर उठा के देखा जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा पहले दिन की पहली शिफ्ट को फायदा मिला है अब तक। और इस बार भी संभावना बन रही है कि 8 तारीख की पहली शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कितना मिलेगा ये ना तो हम बता सकते, ना तो कोई बता सकता है, ये डाटा केवल भर्ती बोर्ड के पास है। तो और अगर जो आंकड़े आए हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू, सब देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को होने वाला है। बाकी ये एक प्रेडिक्शन ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। रियल में सारे डाटा भर्ती बोर्ड के ही पास होते हैं, सारे मार्क्स सारे कैंडिडेटों के उसी के पास होते हैं, क्या है कैसे है, हम लोग केवल एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं डाटा के आधार पर। तो दोस्तों चलिए, मैं जो कट ऑफ बनाया हम लोगों ने अपना पूरा, ये पिछले लगभग दोस्तों जब से पेपर हुआ है तब से अब तक। और इस कट ऑफ को दोस्तों, क्योंकि हम दोनों भी एस्पिरेंट है इस भर्ती में, क्यों नहीं था, हम दोनों भी पेपर दिया है, तो हम लोगों से ज्यादा चिंतित
और कोई क्या ही हो सकता है। मतलब हम लोग खुद इस भर्ती को लेके सीरियस हैं, चिंतित है, कट ऑफ को लेकर हम लोग भी परेशान हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, फाइनल होगा कि नहीं होगा, क्या है कैसे है। हम लोग दिन रात सुबह शाम बस इस समय इसी कट ऑफ को लेकर के, फाइनल सिलेक्शन को लेकर के, रनिंग को लेकर के यही सारा डिस्कस हम लोगों का चलते रहता है। तो ये कट ऑफ हम लोगों ने अपना मार्क्स और सारा मार्क्स सबका डाटा ले करके तैयार किया है दोस्तों। चलिए तो देरी ना करते हुए ये कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, पुरुष की बात करेंगे। और पुरुष वर्ग में दोस्तों सबसे पहले अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों के हिसाब से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है, अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों। और ये एक बार फिर आपको ध्यान दिला दूं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का हम लोगों ने स्कोर तैयार किया है कट ऑफ, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनरिजर्व की बात करें तो हम लोगों के हिसाब से 124 क्वेश्चन मिनिमम, 124 क्वेश्चन से लेकर के 128 क्वेश्चन, ये फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों। अनरिजर्व की 124 क्वेश्चन से लेकर के 128 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। अगर इसके बीच में आपका बनता है तो आप फिजिकल के लिए निसंदेह अपना तैयारी करते रहिए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं दूसरे नंबर पर ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के दोस्तों क्वेश्चन 120 क्वेश्चन से 124 क्वेश्चन के बीच फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों हमने तैयार किया है कट ऑफ 119 क्वेश्चन से लेकर के 123 क्वेश्चन के बीच फिजिकल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है आपको। और दोस्तों फिर इसी प्रक्रम में एससी कैटेगरी की बात करें तो 114 से लेकर के 118, जी हाँ दोस्तों, एससी कैटेगरी की 114 क्वेश्चन से 118 क्वेश्चन के बीच में आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ लगती हुई दिख सकती है। तो ये था दोस्तों मेल कैंडिडेट का डाटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ का, चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर फीमेल में हम बात करें, जैसे महिला वर्ग में बात करें, तो इसमें अनरिजर्व की बात करें यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 120 क्वेश्चन से लेकर के 124 क्वेश्चन के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है फिजिकल के लिए। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी की महिला वर्ग में, ओबीसी कैटेगरी की 116 नंबर से 116 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों इसी प्रक्रम में आगे बढ़े तो ईडब्ल्यूएस की बात करें महिला वर्ग में तो 113 क्वेश्चन से लेकर के 117 क्वेश्चन के बीच में आपको कट ऑफ फिजिकल की देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों महिला वर्ग में एससी कैटेगरी की बात करें तो 106 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच में आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ लगती हुई दिख सकती है दोस्तों। अब दोस्तों ये कट ऑफ भले ही आपको ज्यादा लगे या फिर कम लगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि हम और निशान भाई ने, हम दोनों लोगों ने इसमें पेपर दिया है। हम लोग खुद दिन रात इस तनाव में रहते हैं कि हम लोगों का होगा कि नहीं होगा। तो ये कट ऑफ, चूंकि इस कट ऑफ में हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता से आपको परिचित कराना ये ज्यादा जरूरी है। तो हमने ये बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे डाटा इकट्ठा करने के बाद जमीनी स्तर पे हम लोग ग्राउंडों पे गए, गांव के भी ग्राउंडों पे गए, इलाहाबाद के भी कई सारे ग्राउंडों पे गए, घूमे। और हम लोगों के सर्कल में जो दोस्त यार थे, हम लोग जिस लॉज में रहते हैं उस लॉज के लड़कों से ये सारा डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसके बाद गूगल फॉर्म का डाटा इकट्ठा किया, यूट्यूब का सारा डाटा इकट्ठा किया। इन सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद और पिछली कई सारी वैकेंसियों की कट ऑफ का हमने एनालिसिस किया कि वास्तविक तौर पे यूट्यूब पे क्या उन भर्तियों के को लेकर के क्या कट ऑफ बताई गई थी, और जब रियल में कट ऑफ निकल के आई, जब भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल कट ऑफ आई तो क्या कट ऑफ गई थी। तो इस आधार पे हम लोगों ने इस कट ऑफ को तैयार किया है। जैसा कि दोस्तों अभी भी अगर आप लोग
इसको समझना चाहते हैं ठीक तरीके से, तो होमगार्ड की जो अभी कट ऑफ लगी है, जो ऑफिशियल भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है रिजल्ट, उस कट ऑफ को देख लीजिए और तुरंत यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर लीजिए कि सारे कोचिंग, कोई भी किसी भी कोचिंग किसी भी टीचर का कट ऑफ देख लीजिए, जो वास्तविक कट ऑफ से और यूट्यूब के कट ऑफ से कोई मेल नहीं है ना निशान। लगभग 4-5% इतना अधिक अधिक कट ऑफ लग गई है दोस्तों, तो ये सारा डाटा फेल हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हम लोगों ने इस कट ऑफ को तैयार किया दोस्तों। बाकी हम लोग हम लोगों के हिसाब से तो यही कट ऑफ थी, बाकी आप लोगों का क्या मत है, आप लोगों के हिसाब से ये कट ऑफ ज्यादा है कि कम है, या फिर आप लोगों के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, आप लोगों का कितना स्कोर रहा, किस शिफ्ट में रहा, किस डेट पे रहा, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।